नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत में कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में उभरी, लेकिन कांग्रेस से पहले भी भारत में बहुत सारे राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं बंगाल में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। वहीं के लोगों में सबसे पहले स्वतंत्रता के प्रति जन जागरण की भावना जागृत हुई थी। वो ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए सबसे पहले आते थे। ठीक है, तो बंगाल में याद रखते हैं 1836 में कौन सी पार्टी आई? बंग प्रकाशक सभा। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये क्या है? 1836 में गठित राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, क्या? बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक है, ये कब हुआ? 1836 में। उसके बाद याद रखते हैं 1838, जस्ट 2 साल बाद। ठीक, 1838 में क्या आया? जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कब? 1838 में। ठीक है, 36 में क्या आया था? बंग भाषा प्रकाशक सभा। 38 में क्या आया था? जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे 1843 में। 1843 में क्या आया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसमें दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, बंगाल भी, ब्रिटिश भी, इंडिया भी। ठीक, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब? 1843 में। ठीक है, फिर याद रखते हैं 1851 में। 51 में क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 43 में क्या पढ़े थे? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लेकिन 51 में क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे 1866 में आया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, एसोसिएशन 1866 में क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, 51 में क्या पढ़े थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 66 में क्या पढ़ रहे हैं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन ये जो राजनीतिक संस्था थी वो लंदन में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? लंदन में। ठीक, भारत में नहीं था ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ? लंदन में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 1866 में। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे 1875। ठीक, इसमें क्या है? इंडियन लीग। ठीक, किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा क्या? इंडियन लीग 1875 में। 1876 में याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक, किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ये क्या थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक, ये क्या होगा? ये तो भी अब हमने पढ़ा था बंगाल में। इसके बाद बम्बई में भी पढ़ेंगे। बम्बई में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? तो 1867 में पूना सार्वजनिक सभा बनाया गया था। ठीक, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक, किसके द्वारा? तो MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इसके बाद 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है,
बॉम्बे में बना था, बम्बई में बना था, इसलिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, किसके द्वारा? तो 3 लोगों के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे? BTF। किसके द्वारा? 3 लोगों के द्वारा। BTF, बी से बदरुद्दीन तैयब जी, T से तेलंग यानी KT तेलंग, F से फिरोज शाह मेहता। ठीक है, BTF बदरुद्दीन तैयब जी, तेलंग यानी KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता। क्या? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये क्या हो गया? बॉम्बे में 2 चीज़ हो गया, पूना सार्वजनिक सभा हो गया महादेव गोविंद रानडे के द्वारा, दूसरा हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा? 3 लोगों के द्वारा, BTF बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, अब याद रखेंगे मद्रास में। ठीक, मद्रास में, तो मद्रास में क्या याद रखना है? मद्रास महाजन सभा। ठीक, मद्रास में ही क्या याद रखेंगे? मद्रास महाजन सभा। ठीक, कब? 1884 में। ठीक, ये भी 3 लोगों के द्वारा कि मद्रास रास नहीं आया। मद्रास कैसे रास नहीं आया? ठीक, मद्रास, इसका रास आर से क्या था? राघवाचार्य, पी से आनंद चार्लू या पी आनंद चार्लू जिसको बोलते हैं, और एस से सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, मद्रास क्या नहीं आया? रास नहीं आया। राघवाचार्य, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा 1884 में। ठीक, ये हो गई कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। फिर देखते हैं इसके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रवादी नेता एवं उसका संगठन सुमेलित है? पूछ रहे हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। ठीक, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल गुजरात किसान सभा। ठीक, ये भी सुमेलित नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज, तो ये क्या है? ये सुमेलित है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज जो था संगठन, वो स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही राष्ट्रीय आंदोलन की ओर कदम बढ़ाया था। फिर वे कई बार जेल भी गए, अंततः होम रूल आंदोलन जैसे आंदोलन की शुरुआत की, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ, इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आगे पढ़ा था हम लोगों ने भारत सेवक समाज। ठीक, भारत सेवक समाज। ठीक, शिव नारायण अग्निहोत्री, तो इन्होंने क्या स्थापित किया था? देव समाज। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक, या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक, या फिर इसको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। और दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, कब? 1875 वाला। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाला, ये हम लोगों ने सामाजिक सुधार वाला में भी पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक बुराइयों को संबंध में जागरूक करना था। ठीक है, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। कब? 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के अथक प्रयास द्वारा जमींदार सभा या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस प्रथम राजनीतिक सभा का उद्देश्य जमींदारों के हित का संरक्षण करना था। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। वर्ष कब? 1883 में की गई थी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 3 लोगों के द्वारा की गई थी। मद्रास रास नहीं आया। ठीक, तो आर से क्या था? राघवाचार्य, ए से था आनंद चार्लू और एस से क्या था? सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, यहाँ पास 1883 दिया है, कहीं के पास 1884 मिलता है। ठीक है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए कुट से पाइए। ठीक, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया कलकत्ता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। ठीक, तो
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन और ईस्ट इंडिया कलकत्ता ये सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में है जबकि ईस्ट इंडिया सोसाइटी लंदन में है, ठीक, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, जबकि नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन और इंडियन एसोसिएशन बम्बई ये दोनों सुमेलित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो दी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, ठीक है, MG रनाडे जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी किनको? तो माइकल मधुसूदन दत्त को, ठीक है। ये 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगला कवि और नाटककार थे, ठीक है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे, ठीक है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षित प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना व सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी पैदा करना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो कौन था? तो SN बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहले क्या आया था? बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक, पहले क्या आया था? बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर आया था मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉम्बे एसोसिएशन कब बना था? 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। मद्रास महाजन सभा 1884 पी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। PC घोष एवं T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक। तो इसमें क्या सही है? ये जो पहला है वो गलत है, लेकिन जो दूसरा है वो सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राधाकांत देव थे, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी M मालाबारी ने की थी, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, ठीक। अभी कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। तो जो कथन है और कारण है वो दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, ठीक। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इन संस्थाओं की स्थापना के कालानुक्रम अनुसार जमाइए। तो देखते हैं क्या आएगा। पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, फिर इंडियन लीग 1875। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सर विलियम जोन्स, ठीक। विलियम जोन्स ने 1884 ईस्वी में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसके काल में? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में, ठीक है। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो पहले क्या आएगा? पहले इंडियन एसोसिएशन आएगा, फिर इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजन सभा, फिर बॉम्बे एसोसिएशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन है पहला, 1828 में लैंड होल्डर्स
एसोसिएशन का गठन हुआ। दूसरा कथन है 1848 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। तो क्या है, ये दोनों गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इसका PDF आपको अगर चाहिए हो तो आप डाउनलोड कीजिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से जाकर, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।